नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वार्तालाप करंट अफेयर्स उसके ऊपर। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी वीडियो चालू करूं, आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, इसके जो बेल आइकन आता है ना, जिस तरह हमारे चैनल का जो नाम होता है उसके आगे एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि हम आप हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन आपके पास नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आते नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन आपके पास आए, आपकी फीड के अंदर दिख सके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आपकी मर्जी है, देखे ना देखे, लेकिन आपको कोई अगर महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको दी जा सके जो आपके हित की है। दोस्तों, 3 दिन पहले की एक खबर है। 3 दिन पहले की क्या खबर है कि पंजाब जब इंडिया से जब 20 तारीख को जब ये गए थे इंडिया से फॉरेन मिनिस्टर, जो ट्रंप की जब ऑफिशियली जब इन्होंने राज संभाला, ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी वो गए थे वहां पर। तो उनके सामने एक बात रखी, एक लिस्ट दे दी गई जयशंकर जी को 18,000 लोगों की जो इलीगली भारत से वहां पर घुसे हुए हैं। वैसे अगर हम लोग संख्या की बात करें तो करीबन 2 लाख एक लोगों की संख्या है, लेकिन 18,000 की तो प्रॉपर लिस्ट दे दी गई है। और इंडिया ने जो एक ट्रेड वार कल को हो सकती है अमेरिका के साथ, उसको अवर्ट करने के लिए इंडिया ने बोल दिया हाँ हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। अब ये चीज आपको नॉलेज में तो आ गई होगी, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा है 2-3 दिन के बाद मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि भारत के अंदर क्या तो अपॉर्चुनिटी लोगों ने सीखी है और क्या यहाँ पर उसका रिएक्शन आया है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। दोस्तों, सबसे पहली बात सुनो, ये जो 18,000 लोग हैं, ये लोग कैसे गए हुए हैं वहां पर? ये लोग वहां पर गए हुए डोंकी मार मार के। डोंकी मतलब इलीगल घुस गए, और अलग तरीके से उनके है ना, बिल्कुल अलग अलग रास्तों से। रास्ते मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये यहाँ से गए हैं। 1 मिनट रुकिए। ये दोस्तों, इनको जब यूएस से जाना होता है तो ये अलग अलग भारत से चलते हैं। तो ये कुछ कंट्री हैं जो एक इनको बोलते हैं डंकी रूट। ये वो रास्ते हैं जिनके थ्रू वो अमेरिका में घुसते हैं। सबसे पहले वो भारत से जाते हैं, भारत से गए वो दुबई, यूएई, यूएई से और 2-3 कंट्री होते हुए, छोटी छोटी कंट्री होते हुए उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो यहाँ होता है पनामा। पनामा जिसके ऊपर आजकल अमेरिका बहुत ज्यादा वो कर रहा है, कैनाल के ऊपर, वहीं पर पनामा उतरते हैं। पनामा के जंगलों को पार करते हुए 2 रूट है, कोस्टारिका निकारागुआ, यहाँ से होते हुए फिर वे घुसते हैं मैक्सिको के अंदर, या फिर पनामा से उतरते हुए कोस्टारिका से होते हैं, यहाँ से बोट लेते हैं, वो पहुंचते हैं सीधे मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कार्टेल्स हैं जो कि 2 मेजरली काम करते हैं। एक तो ड्रग्स का काम करते हैं, दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। सारे इलीगल कामों के अलावा इनके 2 मेजर शेयर हैं। ये यहाँ पर इन बॉर्डर्स के ऊपर उनका पूरा राज चलता है। ये कोशिश होती है कि इनको पूरी बॉर्डर, ये फेंस है नहीं तो कुछ ऐसे है खाली बाड़ लगा रखी है। बॉर्डर पेट्रोल मतलब गाड़ी एक बार गई, जिस तरह हमारे आप यूं सोच लो कि ये पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है, कभी एक जगह से निकली तो इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है तो ये अपने आप पार करवा देते हैं। तो उनका मेन डेस्टिनेशन होता है ये। अब आपको मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है। इस तरीके से वो लोग जाते थे। कुछ लोग, क्योंकि डायरेक्ट तो कनाडा का भी रास्ता नहीं होता, तो इलीगली ये जाते हैं। इनको वहां पर जाने में लगते थे करीबन 15 दिन मिनिमम। अगर कोई बहुत स्पीड तरीके से जा रहा है, तगड़े, किसी ने 70-80 लाख रुपए दे रखे हैं, तब जाते थे। इतने इतने भी पैसे देते हैं, 15 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक ये लोग मिनिमम देते हैं। इनको 2-2 ढाई महीने लग जाते हैं वहां पर पहुंचने में, इतने दिन। और बहुत सारे लोग तो पहुंच भी नहीं पाते। अब क्या हुआ, ट्रंप प्रशासन ने पहले दिन ही जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा तो बोल रहा था कि सबसे पहले दिन ही मैं अपनी कंट्री से जो इलीगल है उनको बाहर भेजना चालू करूंगा। तो 3 कंट्री है दोस्तों जिनके सबसे ज्यादा लोग हैं वहां पर। मैक्सिकन तो घुसे ही हुए हैं। जो लेटिन अमेरिका की 2 कंट्री हैं, एक तो कोस्टारिका हो गई, होंडुरास हो गई, ये 2 कंट्री हैं, इनके लोग ज्यादातर वहां पर घुसे हुए हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भारतीय, मतलब भारत के जो लोग हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो, इनको मैं जो पिछले हैं, चाहे पिछलग्गू हो गए, पाकिस्तानी हो गए, ये हो गए, ये भी वो चले जाते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली इंडियंस है वहां पर। और इंडिया के भी सबसे ज्यादा इस रूट से जो लोग जाते हैं वो जाते हैं पंजाब से।
और कुछ जिले जो हरियाणा के पंजाब से थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, या उधर के जो लोग हैं अब उनका थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है, ये लोग वहां पर जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई ये सारी चीजें हुई कैसे हैं इनके अंदर, आपको पहले बताना जरूरी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने करना क्या चालू कर दिया और उसका इम्पैक्ट क्या आया है। आप ये देखो, सबसे पहले एक मिनट, इंडिया ने क्या बोल दिया है, इंडिया भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम तो हमेशा चाहते हैं, हम इस जो पॉलिसी है किसी भी कंट्री में कोई इलीगल घुस जाता, हम चाहते ही नहीं हमारी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर कोई इलीगल घुसे, तो हम उनके जो लेजिटिमेट अनडॉक्यूमेंटेड जो इंडियन वहां पर घुसे हुए हैं, लेजिटिमेटेड का मतलब क्या है, अब भारत के आसपास जितने देश हैं वो एक तरीके से फेल्ड स्टेट ही हैं, आप यू देख लो, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे अफगानिस्तान हो गया, या श्रीलंका हो गया। अब ये लोग अगर वहां पर किसी तरीके से पहुंच गए हैं, अब उनकी वहां तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। हुआ क्या है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अब उनको अगर ये लगता है वहां पर अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती है, और वो सबसे पहले क्या करते हैं, भारत से जो भी इलीगल आदमी जाता है या किसी भी कंट्री से कोई इलीगल जाता है, तो उनको एक चीज बताई जाती है यूएसए के अंदर, जैसे ही अगर तुम वहां पर उतरते हो, सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देना है। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आप किस कंट्री के हो। तो अभी तक जो बाइडेन प्रशासन था वो अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, उनको एक लीगल बेनिफिट था, भाई इनका तो पता ही नहीं है ये कहां से आए हैं, तो इनको एक तरीके से यहाँ रख लो, क्योंकि रेस नेशनलिटी के ऊपर वो जज आउट नहीं कर सकते आप किस कंट्री के हो। तो सबसे पहले पासपोर्ट फाड़ते थे। अब इन्होंने बोल दिया ट्रंप ने कि है ना भाई मैं तो वापस भेजूंगा, कहीं कोई पाकिस्तानी या कोई अफगानिस्तानी ये ना बोल दे कि भाई मैं इंडिया इंडिया का हूं और इलीगली इंडिया में आ जाए, तो ये हमारी कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी हो जाएगा। तो इसलिए उसने बोला है इंडिया ऑलवेज ओपन टू लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन, इंडियन होना चाहिए, इलीगली आपकी कंट्री में घुसा हुआ तो हम इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। तो ये बोल दिया। अच्छा, अब इस बात के ऊपर क्या हुआ है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध भी हो रहे हैं, जो ये हमारी लेफ्टिस्ट पार्टी है, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गए तो उनके स्वागत के लिए थे ट्रम्प के, और इन्होंने इनके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया और इनके हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया, 18,000 अपने आदमी ले जाओ। लेकिन वो एक चीज नहीं बता रहे हैं, वादा सच बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 18,000 इलीगल ले जाओ, हमारे को H1B वीजा, जो आपके टैलेंटेड स्किलफुल जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनको और ज्यादा वीजा देते हैं, उनको बुला रहे हैं वो, क्योंकि उनको भी अगर अमेरिका मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगर बनाना है, तो उनको नॉलेजेबल स्किलफुल आदमी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो अनस्किल्ड पर्सन है इनको लेकर के हम क्या करेंगे, वो चीज आपको आधी बताई नहीं जा रही है। एक तो चीज ये हुई है, और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लोग वहां पर घुस गए थे किसी तरीके से, यहाँ पर भी इन लोगों को हमेशा है ना, अगर ये काम हो जाता है, तो भारत में भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। ये वहां पर जाते ही क्या करते थे, पासपोर्ट फाड़ते थे, और हमेशा जाते ये बोलते थे कि हमारे को हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर हमारे को परेशान किया जा रहा है, हमारे को असलम चाहिए, मतलब कहने का मतलब हम आपके यहाँ पर शरणार्थी बन के रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे को किसी धार्मिक प्रताड़ना, मतलब अलग अलग बहाने बना करके ये लोग वो बोल रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, रिकॉर्ड में तो वो लोग चढ़ रहा है कि भाई हमारे पास 10 आदमी आए हैं और 10 आदमियों ने बोला कि हमारे को सताया जा रहा है। तो रिकॉर्ड में ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर एक अच्छी कंट्री, अच्छी गवर्नमेंट नहीं है जो इनको परेशान कर रही है, तो इंडिया की छवि भी खराब हो रही थी। तो इंडिया ने, और क्योंकि इंडिया, भारत एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो उसने बोल दिया कि भाई हाँ हमारे ये लोग हैं, हम इनको लेने के लिए तैयार है, हमारी छवि इन्होंने खराब ही कर रखी थी। तो ये भी उन्होंने बोला है। अब लेकिन डिस्कशन में जो अच्छी बात ये हुई है कि H1B वीजा, मतलब जो स्किलफुल और डिसिप्लिन्ड आदमी है, उन लोगों को एक तरीके से वो बुला भी रहे हैं कि भाई हाँ हम आपको इसके वीजा बढ़ा देते हैं। अब इसका और क्या इम्पैक्ट आया, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। अभी मैं पहले उसको बताने से पहले बता देता हूं कि जो हमारी कंट्री के अंदर भी जिस तरह बाहर लोगों को भेजने के तौर पे एक क्रेज चल पड़ा था, क्योंकि ज्यादातर जो लोग इलीगली जाते हैं वो ज्यादा स्किलफुल नहीं होते हैं,
वो उधर ज्यादातर मीनियल जॉब भी करते हैं, ज्यादा ऊंचे काम नहीं करते हैं, तो मीनियल जॉब भी करते हैं और यहाँ पर अपनी चीज बेच करके जाते हैं। कई बार तो पहुंच भी नहीं पाते, तो जान माल का भी खतरा, माल का खतरा तो यहीं पर चालू हो जाता है, क्योंकि एजेंटों का कोई भरोसा नहीं होता। एक बार पैसे गए हाथ से तो जरूरी नहीं आप उनसे निकलवा सको, एक्सट्रैक्ट करवा सको, इसका कोई चांसेस भी नहीं था। तो भारत के लोगों के लिए तो ये एक तरीके से अच्छी खबर है। अब मैं और बता देता हूँ, ये देखो आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या आया है, ये देखो। अब इसका एक मानवीय, एक मिनट रुको, आपको अभी दिखाता हूं। ये हो गया। हाँ, रुकिए एक बार। ये एक मानवीय तौर पे इसको, इसकी व्याख्या की गई है कि भाई क्यों बहुत सारे जो इंडियन है वो अमेरिका के अंदर इलीगली रह रहे हैं। दोस्तों एक कुछ कल्चर भी बन जाता है एक जगह का, जिस तरह मैं बात करना चाहूंगा प्रीडोमिनेंटली पंजाब की, गानों के अंदर एक तरीके से कनाडा जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, वहां पंजाब के जो हालात है, इंडस्ट्री जीरो हो गई है। दो ही काम है, खेती करो, गैंगस्टर बनो, या फिर कुछ छोटा मोटा कोई काम करो। जो सब आदमी है किसी तरीके से उनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, वो सोचते हैं भाई ये जमीन, जमीन के जो जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं वो भी नेगेटिव में चल रहे हैं, मतलब बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। तो लोग जो सोचते हैं कि भाई मेरे को इस झंझट में नहीं पड़ना, वो थोड़ी सी अपनी जमीन बेच करके वो सोचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये देखो जिस तरह ये हो गया, इसमें पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि वो क्यों वहां पर जाना चाह रहे थे। ये बताते हैं कि एक अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि भारत से उनको लगता है कि यहाँ पर पंजाब के जीवन से अच्छा जीवन हमारे को मिलेगा, तो ये एक तरीके से वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक मानवीय तौर पे उन्होंने इस चीज को संवेदना के तौर पे, कुछ लोग यूं भी सोचते हैं कि बाहर जाएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और भारत के अंदर भेजेंगे, तो इससे हमारे जो पीछे जो रहने वाले हैं उनके भी हालात किसी तरीके से थोड़े बहुत सुधरेंगे। तो ये भी एक उनका मानवीय तौर पे वो चीज थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा है। देखो एक मिनट, हाँ ये हो गया। अब भारत ने देखो, भारत की जो सरकार है उस वो बोलती है कि आपदा के अंदर भी अवसर। देखो अभी पहले मैं आपको यह बता देता हूँ किस स्टेट के सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इसके अंदर आए हुए हैं। ये देखो अभी 18,000 कौन से लोग आएंगे। सबसे ज्यादा जो 18,000 लोग हैं वे हैं गुजरात के, पंजाब के, आंध्र प्रदेश के, जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये इन तीन स्टेट के हैं। इन तीन स्टेट के मैं आपको बता देता हूँ। गुजराती लोग तो वहां पर जो यूएसए के अंदर है जो पूरा मोटल बिजनेस है, वहां पर एक टर्मिनोलॉजी भी आने लगी है जिसको बोलते हैं मोटल माफिया। मतलब जो मोटल उसको बोलते हैं, जो हाईवे के किनारे जो होटल होते हैं उनको मोटल बोला जाता है। मूविंग रोड के पास में जो वो होटल होते हैं, वो एक तरीके, क्योंकि जो गुजराती लोग होते हैं वो पैसा बचाना जानते हैं, तो मिनिमम के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और एक तरीके से जितने भी लोग थे वो सारे लगभग इसी इंडस्ट्री के अंदर घुस गए हैं, तो उनको लीगली इलीगली कहीं पर खप भी जाते हैं। तो वहां पर एक तरीके से इस बात का बैकलैश भी आ रहा था कि ये इस पूरे बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस के ऊपर इनका कब्जा हो गया है। दूसरा क्या है, पंजाब से, पंजाब में तो एक तरीके से कल्चर है, जिस तरह गाने हो गए, ये हो गया कि कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है और न्यूजीलैंड, मतलब इस टाइप की कंट्रीज में जाना है, इंडिया से बाहर जाना है बस। तो वहां के लोग हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये एक बहुत ज्यादा वो है। आंध्र प्रदेश के लोगों को या तो इंजीनियर बनना होता है, बचपन से ही उनके दिमाग में डाल दी जाती है लीगली इलीगली आपको पहुंचना है वहां पर। तो ये तीन स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अब मैं आपको है ना जो सबसे बड़ी बात है वो एक बताना चाहूंगा, एक स्टेट अब लोगों के ऊपर प्रभाव क्या आना चालू हुआ है। आपदा के अंदर जो अवसर जो ढूंढा है वो पंजाब के जो सरकार है उसने ढूंढा है। ये देखो अभी मैं बता देता हूँ। ये जैसे ही ये खबर हर जगह वो हुई, तो पंजाब के अंदर सबसे पहले तो हाहाकार मच गया कि जो लोग वहां पर गए हुए हैं, सपोज करो कुछ दिन पहले ही गए थे, इतना तो उन्होंने पैसा एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया होगा वहां पर रह करके, जितना अब उनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो ट्रम्प है ना वो लोगों को
बेड़ियों के अंदर बांध करके मैं आपको दिखाऊंगा किस जगह भेज रहा है। ये तो इंडिया ने बोल दिया, हाँ अगर लेजिटिमेट मतलब कानूनी अगर सच्चाई में ये हमारे हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं वरना ट्रंप उनके साथ क्या हालात करता है, अभी इसके बाद बताऊंगा। पहले ये सुनो कि सबसे पहले तो हाहाकार ये हो गया बहुत सारे लोगों के जिनके पैसे जो जिन्होंने अपने आगे फाइल सरकार रखी थी, या कुछ लोग जो ट्रेवल ही कर रहे थे इस बीच में, जो डोंकी मार के जा रहे थे, वो बीच में ही कंट्री में रुक अटक गए हैं। ना तो वो भारत के रहे, क्योंकि भारत से तो निकल के जा ही चुके हैं, वो किसी ऐसी कंट्री में फंस गए हैं, अब वो आगे नहीं पहुंच सकते। ये अभी आपको आना देखोगे ना टेस्टिमनी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वीडियोस आपको दिखने लग जाएंगी। हरियाणा के भी जो ये पंजाब से लगते हुए जो जिले हैं, जिस तरह करनाल, कुरुक्षेत्र और इस टाइप के जो जिले हैं, वहां पर भी ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पंजाब के अंदर तो हाहाकार मच गया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बीच में अटक गए वो अटक गए, नहीं वो जाने नहीं दे रहा, जो पहले ही वहां पर किसी तरीके से पहुंचे हैं उनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन पंजाब की जो पुलिस है उसने इस आपदा को एक अवसर के तौर पे इस्तेमाल किया है। वो क्या कह रही है कि भाई ये इलीगली तो आएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी फाइल सरकाए, जो हमारे पंजाब के जो गैंगस्टर है जिसने पंजाब का जीना मुहाल कर रखा है, जो बाहर बैठ करके क्राइम करवाते हैं, या किसी तरीके से पंजाब के अंदर कुछ सुधार भी हो सकता है, उस इलाके को बिल्कुल खराब कर रखा है, उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। ये कह रहे हैं पंजाब पुलिस गियर अप टू सीक डिपोर्टेशन ऑफ यूएस बेस्ड गैंगस्टर हु रन क्राइम सिंडिकेट्स इन द स्टेट। अब इसके अंदर कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये गैंगस्टर हो गए गुरजंत भोलू, धर्मजोत सिंह, अच्छा और कौन कौन से हैं गैंगस्टर, हरप्रीत, सोनू खत्री, और ये दिखा देता हूं, ये वांटेड गैंगस्टर हैं ऋषिपाल सिंह दाना, सन्नी दयाल और प्रदीप ये गर्दीवाल। अब थोड़े से फेमस सुन लो, जैसे कि क्या नाम है, लॉरेंस का जो पार्टनर है गोल्डी बराड, ये हो गया स्वर्ण भोला, गोपी महल, नरेंद्र सिंह निंदा, गोल्डी बराड, ये हो गया सौरभ गुज्जर, अमृतपाल सिंह। कितने गैंगस्टर वहां पर रह करके एक टोटली कंप्लीटली एक गैंग, एक पूरी माफिया स्टेट बना दिया है। एक इसको टोटली पंजाब को भी एक नार्को स्टेट, एक मैक्सिको की तरीके से ये लोग अभी गाने भी आने लग गए थे कि एक मैक्सिको की तरीके से हमारे को पंजाब को बना देना है। इतने गैंगस्टर, ये आपको छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं है, ये टॉप लेवल के गैंगस्टर हैं, इनके नीचे गुर्गे तो पता नहीं कितने काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर किसी भी आदमी के लिए जो इंडस्ट्री लगा सकता है, किसी तरीके से उस स्टेट को फ्लोरिश कर सकता है, उसको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए जो ये लोग लगे हुए थे, ये इनको बढ़िया जगह अमेरिका के अंदर बैठे हुए थे एक सेफ असेलम लेकर के कि हमारे को तो प्रताड़ित किया जा रहा है, और यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे। पंजाब का आम आदमी भी और एक गैंगस्टर भी, इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। भारत के लिए हर तरीके से फायदे की बात है, लेकिन कुछ लोग जिनके पैसे फंस गए हैं उनके लिए एक बहुत गलत चीज है। अब भी मैं बताना चाहूंगा हमारे देश से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी कंट्री में जाना भी है तो लीगली जाओ, प्रोसेस से जाओ। इलीगली आप जो रिस्क लेते हो, अपने बच्चे की जान का भी खतरा होता है उसके अंदर, उसका भी रिस्क लेते हो। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जो न्यूज थी ये मैं बता रहा था, और बिल्कुल आतंक हो गया है पंजाब के अंदर। वहां के न्यूज चैनल को आप वो फॉलो करके देखो। और मैं बताता हूँ, हाँ ये मैं बताना भूल गया, ट्रंप लोगों को भेज कहाँ रहा है अभी ये देखो। ये आपको आपकी नॉलेज में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोगों का नहीं पता है, कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किस कंट्री से सोच रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा हमारे को। अमेरिका से उठा रहा है ट्रंप, अभी आपको ये दिख रहा होगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां से ये भेज रहा है उनको सीधा। आर्मी जो आर्मी के जो प्लेन्स है C4, जिस तरीके से बड़े बड़े जो कार्गो शिप है, उनके अंदर अभी उसने 500 आदमियों को बैठा करके इस कंट्री में भेज दिया। देखो वहां से ग्वाटेमाला, और इसके पास किसी टापू के पास फेंक दिया। इस ग्वाटेमाला फेल्ड कंट्री है, फेल्ड स्टेट है, ये इनको लेंगे नहीं, चाहे जियो चाहे मरो, कोई फर्क उनको पड़ता नहीं है, फेल्ड कंट्री है, यहाँ पर इनको भेज दिया है। अब इतना कट्टर है ये ट्रंप, इसका पता भी नहीं है किसी आइलैंड पे छोड़ देगा। अगर आपके कुछ हो तो, अगर कोई इलीगल है और आपकी नॉलेज में है, तो ये बिल्कुल भी ना कहे कि
मेरे को पता नहीं, मैं इस कंट्री का हूँ, झूठ बिल्कुल मत बोलना। लोगों को ग्वाटेमाला में छोड़ दिया है उसने, जो कि उधर के नेशनल भी नहीं थे। अब ग्वाटेमाला की लैंग्वेज यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। आप लोग जो पंजाब से जो इलीगली गए हुए हैं, जो आंध्रा से गए हुए हैं, जो गुजराती गए, उनको तो इंग्लिश भी नहीं आती है, वो किसी तरीके से घुस जाते हैं। अब यहाँ पर, और आपको पता पूरा पूरा माफिया स्टेट है यहाँ पर, क्या उनका हाल होगा। उनको फोर्स्ड लेबर के अंदर घुसाया जाएगा, बंद हुआ मजदूरी अभी भी चलती है यहाँ, पैसे नहीं मिलेंगे और वो होगा। और इसका तो पता भी नहीं है, ट्रंप उनको वहां भेजे या फिर किसी आइलैंड के ऊपर छोड़ दे। तो अगर आपकी जेन्युइनली कोई कंट्री है और आप किसी तरीके से इलीगली घुस भी गए हो, तो जो बात है सच सच बोल देना कि अथॉरिटीज को, क्योंकि ये मिस्टेक तो आप लोगों के आपसे एजेंट करवाते थे कि उतरते ही सबसे पहले पासपोर्ट फाड़ देना है ताकि ये फायदा हो। अब जो गवर्नमेंट आ गई है इसको बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है, और भारत ने भी ये चीज इसलिए कर ली है, शायद भारत से भी भारतीय सरकार चाहती है जो इलीगली बांग्लादेशी, रोहिंग्या या और किसी कंट्री से घुसे हुए हैं उनको फेंक के मारो बाहर, ठीक है, उनको बाहर निकाल दो। अगर एक ही चीज के ऊपर ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि हमारे जो इलीगल है वो यूएसए तो रख ले, लेकिन भारत इनको भगाने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस वहां से भी आएगा। अब उनके इलीगल ले लेगा और भारत यहाँ से जो बांग्लादेशी हैं और इनको भगाने की कोशिश करेगा रोहिंग्या को, तो अमेरिका बोल नहीं पाएगा। भारत भी अपना जो नेशनल सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उसको इसके साथ साथ रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक लाठी में सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और जितने भी ये सांप है, सांप ही बोलता हूँ, बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं, रोहिंग्या घुसे हुए हैं इलीगली, और 2-3 कंट्रियों से जो भारत में घुस गए हैं, ये सारे एक ही लाठी से सांप मर जाएंगे। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो इसके साथ में बेल आइकन है उसको प्लीज 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 उसको क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। आप हमारी वीडियो को देखते हो लेकिन उसके बाद ये नहीं करते। हम आपसे कोई ज्यादा बेनिफिट और कोई और चीज नहीं मांग रहे हैं, सिंपली जो भी चीज है आप तक पहुंच जाए, इसी बहाने हो सकता है कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं जो आपके फायदे की हो। तो ये बेल नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।